हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड EAFM पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन चैप्टर ग्रामीण विकास की व्यवहार रचना टॉपिक ग्रामीण विकास के लिए सरकारी सुविधाएं। ग्रामीण विकास करने के लिए सरकार क्या क्या सुविधा प्रदान करती है, एक आम नागरिक के लिए, जनता के लिए जो सुविधाएं प्रदान की जाती है उन सभी सुविधाओं के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आती है हमारे पास में वित्तीय सुविधा। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सुविधा सरकार विभिन्न मार्गों से प्रदान करती है। इसमें बैंक भी आ जाते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आ जाते हैं, सहकारी बैंक आ जाते हैं और अन्य सरकारी योजनाएं भी आती हैं जिनके माध्यम से सरकार नागरिकों को वित्तीय सुविधा प्रदान करती है। वित्तीय सुविधा देश में सहकारी बैंकों, व्यापारिक बैंकों, भूमि विकास बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए वित्त की व्यवस्था की जाती है। जुलाई 1969 में देश के 14 बड़े प्रमुख व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों द्वारा कृषि व ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्त उपलब्ध कराना उद्देश्य रखा गया। वर्ष 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विकास के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित कृषि और कृषि संबंधित कार्यों को विकसित करने के लिए, उन्हें और अधिक उन्नत करने के लिए सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से धन उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लघु एवं सीमांत कृषक, कृषि श्रमिक, कारीगर, छोटे उद्योगपतियों की ऋण एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इन बैंकों की स्थापना प्रमुख उन पिछड़े एवं जनजाति क्षेत्रों में की गई जहां वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों की शाखाओं का विस्तार अभी तक नहीं हुआ अथवा कम हुआ हो। नंबर 2 है आर्थिक सहायता सब्सिडी। कृषि एवं विकास के उद्देश्य से सरकार अनेक कार्यों के लिए आर्थिक सहायता सब्सिडी प्रदान करती है। प्रमुख क्षेत्र जिनके लिए आर्थिक सहायता दी जाती है जैसे उर्वरक, उन्नत किस्म के बीज, कमज़ोर वर्ग के लोगों को रियायती दरों पर दिया जाने वाला ऋण तथा खाद्यान्न आदि के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। नंबर 3 आता है ग्रामीण आर्थिक ढांचे का निर्माण, बिल्डिंग ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रामीण सहकारी एकीकरण को सुगम बनाने तथा विकास से वंचित निर्धन समाज को विकसित करने के लिए ग्रामीण आर्थिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना भारत सरकार की सर्वोत्तम प्राथमिकता रही। ग्रामीण अवसर रचना के निर्माण एवं विकास हेतु सरकार ने अनेक कार्यक्रम शुरू किए जिनमें प्रमुख हैं जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY, भारत निर्माण BN, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, टोटल सैनिटेशन कैंपेन एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक संरचना का बड़े पैमाने पर विकास हुआ। वर्ष 2001 तक देश की 21.9% ग्रामीण जनसंख्या को सफाई की सुविधा प्रदान की जा चुकी थी। वर्ष सरकार द्वारा समर्पित कार्यक्रमों के अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों ने भी बड़े पैमाने पर स्वच्छ शौचालय बनाए हैं। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार 32.7% ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्राप्त है। वर्ष 1999 से 2012 तक TSC/NBA के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को 8.97 करोड़ शौचालय उपलब्ध कराए गए। 12.57 लाख विद्यालयों तथा 4.24 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्मित करवाए गए। तो ये हमारे शौचालय निर्मित कराने के बारे में भी कुछ जानकारी इसमें बताई जा रही है। जन सहयोग और ग्राम प्रौद्योगिकी विकास परिषद द्वारा स्वयं सेवी संगठनों को स्वच्छता कार्यक्रमों के लिए सहायता दी जाती है।
अक्टूबर 1986 में केंद्रीय ग्राम सफाई कार्यक्रम CRSP शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत स्वच्छ शौचालय बनाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन भी स्वच्छ शौचालय बनाए गए हैं। वर्ष 1999 में केंद्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम CRSP का पुनर्गठन करके संपूर्ण सफाई अभियान टोटल सैनिटेशन कैंपेन TSC प्रारंभ किया गया। TSC में सरकार, लोगों और सक्रिय NGO के बीच पारस्परिक अंतर्क्रिया विहित। इन स्कीम की अन्य विशेषताएं गहन सूचना, शिक्षा और संचार अभियान, वैकल्पिक डिलीवरी सिस्टम का प्रावधान और अधिक लचीले मांग अभिमुख कार्यक्रम संबंधी मानदंड है। 28 दिसंबर 2011 तक देश के 607 ग्रामीण जिलों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान TSC का संचालन करते हुए 22 करोड़ परिव्यय निर्धारित किया गया था। TSC के प्रहार क्षेत्रों में कुछ गतिविधियां शामिल हैं जो इस प्रकार से की गई हैं। व्यक्तिगत परिवारों के शौचालयों का निर्माण करना। नंबर 2 है ग्रामीण विद्यालयों में TSC के अंतर्गत कवर प्रदान करना। नंबर 3 है ठोस कचरा प्रबंधन करना। नंबर 4 है स्वयं सहायता समूहों SHGS एवं सहकारी संस्थाओं के लिए आवर्तक कोष का प्रावधान करना। विद्यालय 5वां है विद्यालय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा विज्ञान। और नंबर 6 है अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना। अब आता है नंबर 7 हमारे पास मेन टॉपिक कृषि विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के अंतर्गत एग्रीकल्चर की मार्केटिंग करना बहुत ही आसान और अच्छा है, जो किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य दिला सकता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि किसान अपनी खेत में उत्पादित फसल को अपने खेत में बेचता है, तो इसकी बजाय वह अपनी फसल को अपने खेत में उत्पादित करके जहां उसको अच्छा लगे वहां पर अपनी फसल को सेल आउट कर सकता है, बेच सकता है। दूसरा, कृषि उत्पाद जो भी होते हैं उनको अच्छी मार्केटिंग व्यवस्था के द्वारा अगर बेचा जाता है तो उसके सेलिंग ऑप्शन, विक्रय के ऑप्शन ज़्यादा बढ़ जाते हैं और अच्छी कीमत मिल सकती है। तो ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए एक बहुत बड़ा कदम होता है अगर इस प्रकार से हो जाए तो। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में दूसरा ये होता है कि किसान अपने खेत की फसल को उत्पादित करके अपने खेत में बेचते हैं जिनकी उन्हें उचित कीमत नहीं मिल पाती है और वो उस फसल को अपने खेत में बेचने के लिए मजबूर भी रहते हैं, क्योंकि उन्हें जो जहाँ से कर्ज़ा लिया होता है उनका कर्ज चुकाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है और इसी के लिए वो अपना पूरा फसल वहीं पर अपने खेत में बेचने के लिए विवश रहते हैं। तो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विपणन और निरीक्षण निदेशालय केंद्र और राज्य सरकारों को कृषि विपणन के संबद्ध नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सलाह देता है। यह निदेशालय कृषि पदार्थों पर निर्यात से पहले और अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण लागू करता है। इसके अलावा देश में खपत के लिए अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं एगमार्क के अधीन वर्गीकृत की जाती है। इनमें कपास, वनस्पति तेल, घी, मक्खन, अंडे, चावल, गेहूं का आटा, बेसन, गुड़, बूरा, करी पाउडर, शहद, पिसे हुए मसाले, आलू, फल इत्यादि सभी वस्तुएं शामिल होती हैं। एगमार्क के अधीन अनेक वस्तुओं का श्रेणीकरण किया जाता है। एगमार्क वस्तुओं की गुणवत्ता और शुद्धता बनाए रखने के लिए प्रादेशिक प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं। नागपुर में केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला शीर्षस्थ प्रयोगशाला है। नागपुर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई प्रयोगशालाओं में जीव
शास्त्रीय परीक्षण की सुविधाएं भी हैं। विभिन्न राज्यों में उत्पादन स्तर पर श्रेणीकरण केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र किसानों को उपज की श्रेष्ठतम मूल्य दिलाने के में सहायता भी करते हैं। मंडियों का नियमन कृषि विपणन का एक और महत्वपूर्ण कार्य है। यह काम राज्य सरकारें करती हैं तथा विपणन और निरीक्षण निदेशालय मंडियों में संबद्ध कानून बनाने और इनके अतिक्रमण के बारे में सलाह देता है। यह निदेशालय प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र के मंडियों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए एक योजना पर अहम अमल कर रहा है। राज्य सरकारों को मंडी विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए यह योजना प्रेरणा देती है। मंडी अनुसंधान और सर्वेक्षण योजना के 2 कार्यक्रम मंडी अनुसंधान और आयोजन, जैसे मंडी योजना और डिजाइन, कृषि विपणन की समस्या का पता लगाने और इनका अध्ययन करने के लिए विपणन और निरीक्षण निदेशालय खेतों और बागों में महत्वपूर्ण वस्तुओं और पशुधन का राष्ट्रव्यापी विपणन सर्वेक्षण करता है। ताज़े फलों और सब्जियों की अनेक थोक मंडियों का सर्वेक्षण मंडी आयोजन डिजाइन केंद्र ने किया गया है, ताकि इनके विकास और सुधार के लिए सुझाव दिए जा सकें। यह केंद्र कृषि उपज मंडियों के विकास के लिए राज्यों को वित्त योजनाएं तैयार करने के लिए भी तकनीकी सहायता देता है। विपणन और निरीक्षण निदेशालय कपास के श्रेणीकरण की सुविधाएं उत्पादकों, सहकारी समितियों और अन्य लोगों को देने के लिए भी एक योजना बनाती है। इस तरह का एक केंद्र महाराष्ट्र, नागपुर, कर्नाटक, रायचूर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, खंडवा, पंजाब का अबोहर, गुजरात का सूरत में है। शीत संग्रहार प्रदेश 1980 पर यह निदेशालय अमल कराता है, ताकि शीत संग्रहाकार उद्योग योजनाबद्ध ढंग से विकसित हो सकें और इस तरह खाद्य पदार्थों को वैज्ञानिक ढंग से सुरक्षित रखने के बारे में तकनीकी सहायता मिल सके तथा स्वच्छ परिस्थितियों में उचित प्रशीतन किया जा सके। विपणन और निरीक्षण निदेशालय मांस खाद्य पदार्थ आदेश 1973 का भी परिमाणन कराता है, ताकि मनुष्यों के उपभोग के लिए मांस से बने खाद्य पदार्थों की किस्म पर नियंत्रण किया जा सके। और नंबर 8 आता है निरीक्षण इंस्पेक्शन। किसी भी परियोजना कार्यक्रम पर ठीक तरह से अमल कराने के लिए निरीक्षण महत्वपूर्ण उपाय होता है। इससे पता चलता है कि कोई परियोजना के अनुसार आगे बढ़ रही है या नहीं, तथा इसे सभी प्रकार के भौतिक और वित्तीय उत्पादन तथा अन्य सहायक तथा अन्य आवश्यक सहायता निश्चित कार्यक्रम के अनुसार मिल पा रही है या नहीं, उत्पादन तथा अन्य आवश्यक इस बात को ध्यान में रखते हुए ग्राम विकास मंत्रालय ने जवाहर रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्राम पेयजल आपूर्ति योजना, सूखा आंशिक क्षेत्र कार्यक्रम और मरुस्थल विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन स्तर पर नज़र रखने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रत्येक कार्यक्रम की भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों के बारे में विभिन्न राज्यों, जिलों और कार्यक्रम संगठनों से नियमित अवधियों में निर्धारित प्रपत्र पर सूचनाएं भिजवाई जा सकती हैं। इन सूचनाओं के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों पर हुए अमल की समीक्षा की जाती है और इनके कार्यक्रम में सुधार करने के लिए संशोधनात्मक और सहायक उपाय तैयार किए जाते हैं।
निरीक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए मंत्रालय ने हाल में ही अधिकारी योजना शुरू की है। इसके अधीन सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों को सौंप दिए जाते हैं। ये अधिकारी अपने इन क्षेत्रों में विभिन्न ग्राम विकास कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर आपका ग्रामीण विकास की योजना खत्म हो गया है। धन्यवाद।